वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के बाल विकास मनोविज्ञान क्वेश्चन के आज के रात 9:30 के इस सीरीज में। मित्रों, आपको पता है कि सी टेट निकल चुका है जो दिसंबर में होगा, और यूपी टेट निकल चुका है, उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं जो नवंबर में होगा, और दिसंबर में सुपर टेट आएगा जिसमें 51,000 प्लस की भर्तियां प्राइमरी में आपकी होने वाली हैं। तो ये है सबसे सुनहरा मौका जिसमें आप ले सकते हैं लाभ। एक टीचर बनने का सपना अगर रखते हैं, और अगर आपने किया है बीटीसी यानी जिसे डीएलएड बोलते हैं, और अगर आपने किया है डीएड, अगर आपने किया है बीएलएड, अगर आपने किया है डिप्लोमा में जो है उर्दू जो 97 का है यूपी टेट में वो मांग रहा है, इसके अलावा एक दो एलिजिबिलिटी और है। तो अगर ये एलिजिबिलिटी आप रखते हैं तो आप एलिजिबल हैं यूपी टेट में भरने के लिए और सी टेट में भरने के लिए। तो फटाफट जो है आपको लाभ मिलेगा उसका इस चैनल पे मनोविज्ञान की जो क्लास दिए जाते हैं। और चलिए मित्रों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली मरता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। इसके पहले 40 तक के क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिए थे, और आज 41वां नंबर क्वेश्चन आपसे शुरू होगा। तो 41वें नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, यानी सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन से शिक्षार्थी को कहते हैं जो बहुत बुद्धिमान होता है उसे, या परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य जो होता है उसे कहते हैं, या पारस्परिक चिंतन और समस्या समाधान को में अच्छा हो उसको कहते हैं सृजनात्मक शिक्षार्थी, यानी छात्र, या ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य हो उसे कहते हैं। तो मित्रों, पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी। पार्षद चिंतन और समस्या समाधान में अगर वो अच्छा है बच्चा तो उसे एक सृजनात्मक शिक्षार्थी के रूप में हम मानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं और आपको जो है उसके विकल्प जो हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं। और ये प्रश्न कह रहा है आपसे कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य विकास, शारीरिक विकास 1 माह पूर्व, यानी 1 माह पूर्व प्रथम आवश्यक है। ये कोटेशन है, देखिएगा ऊपर से इन्वर्टेड कामा से लेकर नीचे के इन्वर्टेड कामा तक। यह कथन है गलत, यानी कह रहा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो स्वास्थ्य विकास है, उसका जो शारीरिक विकास है, वह 1 माह पूर्व प्रथम आवश्यकता है, यानी 1 माह पहले पहली आवश्यकता है उसकी। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास निरंतर व्यक्तिगत मामला है, या ये कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, या ये कह रहा है कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है, और कह रहा है डी की गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित रहता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखिए। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न कह रहा है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य हैं। मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिफलिंग एसोसिएशन के विद्यालय में, या नियमित विद्यालय में। यानी कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि जो निःशक्त बच्चे होते हैं उन्हें समेकित शिक्षा, मतलब जो सामूहिक शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा के केंद्रीय परियोजनाओं के उद्देश्य हैं। ठीक है, और कह रहा है कि मैं, यानी उद्देश्य हैं मैं नहीं है, मैं है, मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना क्या है इन चारों में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, नियमित विद्यालयों में उनको रखना जरूरी है, अवसर प्रदान करना शैक्षिक। ठीक है, ये मैं नहीं है, मैं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में सृजनशीलता का मुख्य जो तत्व है इनमें से नहीं है कौन सा। मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, या लचीलापन,
इनमें से वो कौन सा सृजनशीलता का मुख्य तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अनुशासन। मौलिक सृजनशीलता का मुख्य तत्व नहीं होता है जो है अनुशासन में, यानी 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है जन्म के समय लगी चोट, भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? ध्यान से समझिएगा, यानी बच्चा जब जन्म के समय में है तो उससे कोई चोट लग जाए, या भ्रूण क्षति की वजह, भ्रूण क्षति मतलब ये हुआ कि पेट में ही बच्चा अभी भ्रूण में पल रहा है, उसमें अगर कोई परेशानी हो जाए तो उसकी मानसिक मंदता क्या कहलाती है? जैविक मंदता कहलाती है, पारिवारिक मंदता, सडनली मंदता यानी आकस्मिक जिसको कहते हैं, या चिकित्सा मंदता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों जैविक मंदता इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा जो है विशिष्ट अधिगम विकलांगता के उदाहरण में, एग्जाम्पल में आता है? मानसिक मंदता आता है, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर ऑर्डर, या ऑटिज्म? तो इनमें से कौन सा है जो विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होता है वो होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, पूछ रहा है श्रवण बधित बच्चे, श्रवण बधित बच्चों को देखिएगा बढ़ाने के लिए नहीं है, पढ़ाने के लिए। ठीक है, पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण बधित मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? श्रवण बधित का मतलब ये होता है जो सुन ना सके। ठीक है, श्रवण बधित यानी जो कानों से सुन ना सके उसे हम कहते हैं श्रवण बधित। तो उस तरह के बच्चों को अगर पढ़ाना हो तो एक टीचर के रूप में आप क्या करेंगे? तो मित्रों ब्रेल लिपि इस्तेमाल करेंगे, सांकेतिक भाषा, यंत्र, या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा सांकेतिक भाषा। ठीक है, यानी श्रवण बधित बच्चा जो सुन नहीं सकता उसे सांकेतिक भाषा में हम इस्तेमाल करेंगे पढ़ाने के लिए। और आपको पता ही है, आपको याद होगा कि जब बीएड किया जाता है तो बीएड में एगो स्पेशल बीएड किया जाता है, स्पेशल, वो स्पेशल बीएड इन्हीं के लिए किया जाता है जो श्रवण बधित हो, गूंगे हो, बहरे हो, विकलांग हो, इन तरह के बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन बीएड किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली होने का संकेत, प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से कौन सा नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन है, देखिएगा अनूठा पर नहीं, और कौतूहल। तो एक प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है उसका कुछ संकेत होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक प्रतिभाशाली बच्चा होने का संकेत इसमें से क्या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ झगड़ना। किसी बच्चों के साथ अगर वो बच्चा बार बार झगड़ रहा है तो वो एक प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है आपसे समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। जो समन्वित शिक्षा है उसकी जो सफलता हो वो इन चारों में से किस पे निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पे, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पे, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षक के अभिवृत्तिगत का परिवर्तन पे? तो इनमें से किस पे समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, डिपेंड करती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पे समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता मुख्य रूप से खाली स्थान संबंध रखता है किससे? जो सृजनात्मकता है वो मुख्य रूप से किससे इस चारों पे संबंध रखता है? मॉडलिंग से संबंध रखता है, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, या अपसारी चिंतन से? तो जो सृजनात्मकता होता है मित्रों वो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा वो अपसारी चिंतन से संबंध रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि विकल्प हमारे पूरे स्क्रीन पे दिखाई दे। चलिए
क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित सारथी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो, यानी एक टीचर के रूप में एक शिक्षिका है कोई और दृष्टिबाधित सारथी है, मतलब जो देख नहीं सकता, वो कक्षा में अन्य बच्चों के साथ सामूहिक गतिविधियों में, यानी कोई सामूहिक गतिविधियां करा रही है उसमें उसे भी शामिल करती है, तो वो ये ऐसा क्यों कर रही है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है वो, या समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या सभी शिक्षार्थियों की दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकास करने में मदद कर रही है, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पे संभवतः क्या करना, नीचे देखिए लिखा हुआ है, जरा देख लिया जाए, तनावड़ा, ठीक है, करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी मित्रों। ये है समावेशी शिक्षा का डिफिनेशन, कि कोई भी दृष्टिबाधित सारथी किसी अन्य नॉर्मल बच्चों के साथ समूह में कोई भी गतिविधि करता हो, वो समावेशी शिक्षा का अधिकार है, यानी ये टीचर समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य और श्रव्य, देखना और सुनना सामग्रियों का और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। मतलब कहने का ये है, क्लास में आपने देखा होगा कि जब टीचर पढ़ाता है तो बोल भी रहा है और बोर्ड पे दिखा भी रहा है, और अपने शरीर के यानी हाथों से लेके बॉडी की गतिविधियां भी कुछ ना कुछ करता है हाथ से इशारा में। तो पूछ रहा है ये सभी करते हैं क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं ऐसा करने में, वे प्रभावशाली आकलन को गम बनाते हैं, ठीक है, शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिकतर इंद्रियों उपयोग खाने सर्ववृत्ति करता है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। इसमें जो है अधिकतर इंद्रियों का उपयोग खाने सर्ववृत्त करता है, ठीक है। अधिकतर इंद्रियों का उपयोग करना जो है इस शिक्षण विधि में बहुत ज़रूरी होता है, जिससे जो है बच्चा एक्टिव रहे, ठीक है। इसमें थोड़ा देखिएगा विकल्प में कुछ टाइपिंग मिसिंग है जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। अगला है, श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे, श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं। श्रवण हास्य मतलब यानी श्रवण बधित, समझ रहे हैं ना, श्रवण बधित, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने की अक्षमता, या खेल कूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता। तो जो श्रवण बाधित स्टूडेंट होता है वो जो होता है वो दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में सक्षम नहीं होता, अक्षमता होती है उसमें। श्रवण का मतलब होता है सुनना, ठीक है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। जो डिसलेक्सिया है वो मुख्य रूप से इन चारों में से कौन सी समस्या से संबंधित है? सुनने, पढ़ने, बोलने, या बोलने व सुनने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है जो वो हो जाता है बी, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित विकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है मित्रों, पूछ रहा है आपसे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को सभी विकसित कर पाएंगे जब, सभी नहीं तभी, क्या होगा? तभी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो अपनी क्षमताओं को विकसित तभी कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा ली जाए, तब कर पाएंगे। या कह रहा है कि वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ेंगे तब कर पाएंगे, या उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए तब करेंगे, या वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे तो ऐसा करेंगे। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपनी क्षमताओं का विकास करेंगे जब उन्हें मित्रों उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग कर दिया जाए तो वो जो है अपने प्रतिभाशाली क्षमताओं का विकास कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार यानी एजुकेशन का वह प्रकार
जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, यानी एक विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है एजुकेशन में, वो कौन है? लोगों को दी जाती है, वो विकलांग व्यक्ति को दी जाती है, वो जो विशेष होती है, बुद्धिमान व्यक्ति को दी जाती है, या स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है वो शिक्षा। यानी एजुकेशन में एक विशिष्ट शिक्षा होती है, वो आवश्यकता इनमें से किसके लिए होती है, ये पूछ रहा है। तो मित्रों, वो होती है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। आपको मैंने पहले ही बताया है, विशिष्ट मतलब स्पेशल एजुकेशन, उसी को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता? इन चारों में से कौन सा संकेत है जो बच्चे में दृष्टिबाधित समस्या यानी देखने की समस्या की सूचना नहीं देता? दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, दूरी मापने में असमर्थता। ठीक है, तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा सटीक? तो मित्रों, इसका सटीक आंसर होगा ए, दिशा निर्देश के अनुसरण में। दिशा निर्देश का अनुसरण में समस्या जो है, ये संकेत नहीं है दृष्टिबाधित बच्चे का, बाकी जो है उसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है वाक्बधित। वाक्बधित मतलब मुख बधिर। मुख बधिर मतलब जो बोल ना सकता हो, वो बच्चा प्रदर्शित किया जा सकता है उनको, यानी वैसे बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके एक टीचर के रूप में, या कह रहा है सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, या उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, या मूल्यांकन के विशेषज्ञ के पास भेजकर ऐसा किया जा सकता है। तो मुख बधिर यानी जो मुंह से बोल नहीं सकता, इस तरह का बच्चे को प्रदर्शित किया जा सकता है मित्रों। तो वो किया जा सकता है आपका कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ए राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है इसका कि प्रतिभाशाली बालक के रूप में हम किसे मानते हैं? तीव्र और आसानी से जो सीख लेते हैं उसे, जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं उसे हम प्रतिभाशाली कहेंगे बालक, या वस्तु के प्रति वो चिंतन करते हैं उसे, या कम समय में ही अभिप्रेरण को अनुसरण कर लेते हैं उसे कहते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक की कैटेगरी में हम रखते हैं तीव्र और आसानी से सीखने वाले, यानी बहुत तेज़ी से अपनी चीज़ों को जान लेता है और आसानी तरीके से सीख लेता है, उसे ही प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बैक टू बैक 20 क्वेश्चन मित्रों कितना सही करते हैं कमेंट्स करिएगा ज़रूर, और तैयारी में लगे रहिए। यकीन मानिए सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, और यूपी टेट में से दोनों में से आपको हेल्प करेगा, ये मेरा वादा है। तो पूछ रहा है मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उसे कहे जाते हैं, यानी किस कैटेगरी में वो कहे जाते हैं? पिछड़े बालक में, विशेष बालक, बाल अपराधी बालक, मानसिक रूप से कमजोर बालक। तो मंद अधिगम करता, यानी मंद मतलब धीमी गति अधिगम की सीखने की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रहती है, तो उनको किस तरह के बालक की कैटेगरी में रखा जाता है? तो उसे रखा जाता है पिछड़े बालक में। किसे? पिछड़े बालक में। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया बाल विकास मनोविज्ञान के ये 20 क्वेश्चन बैक टू बैक इंपॉर्टेंट, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है मित्रों इस मेहनत का, शेयर कर दीजिएगा। जो सीटेट और यूपी टेट की तैयारी करें उन्हें भी जुड़ना चाहिए, और एक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए दी इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बाल विकास मनोविज्ञान के बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।